मैं मुख्यमंत्री हूं तो मेरा स्वार्थ है, और स्वार्थ एक ही है कि मेरे बेटा बेटियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भांजे भांजियों को रोजगार से लगाना है मुझे। अब रोजगार के लिए चौतरफा प्रयास हम करते हैं। खेती महत्वपूर्ण है, खेती की लेकिन सीमाएं हैं। अब यहां तो राता पानी का पानी बरसों से आता रहा है, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, जब हम उस तरफ से यहां आते थे, खलौटी वाले कहलाते थे, पता है कि नहीं? तो यहां के लोग जरा दादागिरी करते थे कि हमारा गेहूं देखो, हमारी फसलें देखो जरा। नीचे तब सूखी खेती हुआ करती थी, यहां राता पानी डैम का पानी था, और तब से उन्नत खेतियां होती है। लेकिन पिछली बार जब मैं आया तो नहर कच्ची थी, और आपने मांग की थी कि नहर पक्की होनी चाहिए, तो अब नहर पक्की बन गई है। पानी सीधे ठेठ राता पानी से तामोर तक आता है। और खेती के बारे में मुझे कहते हुए गर्व है कि हमने गेहूं के उत्पादन में पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आ गया। और तो हमारा चावल भी धूम मचा रहा है। बासमती राइस अमेरिका में जा रहा है, कनाडा में जा रहा है, और तामोट और आसपास का जो चावल है वो भी निर्यात किया जा रहा है। तो खेती में हम प्रगति कर रहे हैं, वो जरूरी भी करेंगे भी, लेकिन अकेली खेती सबको रोजगार नहीं दे सकती। पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इसलिए खेती के साथ जरूरी है उद्योग। हम शासकीय क्षेत्रों में भी जितने संभव है रोजगार दे रहे हैं। अभी नवंबर से लेके अगले नवंबर तक 1 लाख सरकारी नौकरी हम बच्चों को दे देंगे। उस पे काम लगातार हम कर रहे हैं। वो जो पहले सरकार में आए थे, वो लोगों की योजनाएं काटते थे, क्योंकि उनके दिल में दर्द नहीं था गरीबों के लिए। किसानों की कभी उनने चिंता नहीं की। उनका काम था केवल सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होना। कमलनाथ जी, शर्म नहीं आई आपको? इस हरसूद विधानसभा के खंडवा जिले के गरीब किसानों ने आपका क्या बिगाड़ा था? तुमने 1000 करोड़ की योजना ठंडे बस्ते में डाल दी, काट दी। केवल योजना काटी नहीं है तुमने, गरीबों का, किसानों का पेट काटने का पाप किया है, पेट काटने का पाप किया। और एक योजना बंद नहीं की, कई योजनाएं ने बंद की। संबल योजना बंद कर दी गरीबों की। अरे विजय भाई, आप तो कह रहे हो कि खेत के, किसानों के खेत का पानी काट दिया। मेरी बहनों, ये कमलनाथ जी ने तो बहन के लड्डू तक काट दिए थे डिलीवरी के, जो मैं पैसा देता था वो भी बंद कर दिया। बेटियों की शादी करवाना बंद कर दिया। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाते थे, वो तीर्थ यात्रा कमलनाथ बंद कर दी। गरीबों को लाभ देने वाली संबल योजना तुमने बंद की। बेटा बेटी की पढ़ाई बंद कर दी। ये जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। आज तेंदुपत्ता संग्रह क्या इकट्ठे हुए? तेंदुपत्ता कौन कौन तोड़ता है? जरा हाथ उठाओ। सीजन पर तेंदुपत्ता तोड़ने वाले, ये सब तेंदुपत्ता वाले बैठे। आपको भी कह रहा हूं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई मामा करवाएगा, भाजपा करवाएगी। इलाज की व्यवस्था हम करेंगे। और ये तेंदुपत्ते का बोनस हमने तय किया, कुल लाभ जितना होगा 75% गरीबों में बांट दिया जाएगा। और केवल इतना ही नहीं, मजदूरी भी बढ़ाई, 3000 रुपया प्रति मानक बोरा कर दी। और इतना ही नहीं, इमारती लकड़ी अब कटेगी। तो वन समिति वाले कौन कौन है? हाथ उठाओ। वन समिति वालों, अब 20% पैसा सीधे वन समितियों को ही जाएगा, सरकार के खजाने में नहीं आएगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे पसीने की पूरी कीमत तुम्हें देने का काम करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, 15 नवंबर से
लागू कर दिया जाएगा, जो गरीबों को कई सुविधाएं देगा, आदिवासी भाई बहनों को कई सुविधाएं देगा। सामाजिक समरसता के साथ सामाजिक न्याय, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। आज मैं सभी तेंदुपत्ता संग्राहकों को आश्वस्त करता हूं, आपका हक आपको मिलेगा, पसीने की कीमत आपको मिलेगी। चिंता मत करना बहनों और भाइयों, पढ़ाई, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार के इंतजाम में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहां 1070 करोड़ का जो नया इन्वेस्टमेंट होने वाला है, उससे 3000 बच्चों को फिर सीधे सीधे रोजगार मिलेगा। 3000 को डायरेक्ट मिलेगा, लेकिन जब कोई उद्योग आता तो इनडायरेक्ट रोजगार के अवसर बहुत होते हैं। अब तामोट और आसपास के गांव की जमीन की कीमत जब ये इंडस्ट्री नहीं थी तब क्या थी और आज क्या है, आप खुद कल्पना करके देख लो। मेरा अनुमान है कि पहले सड़क के अगल बगल में ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया एकड़ जमीन मिलती होगी, लेकिन आजकल अगर सड़क पे तामोट में खरीदना चाहो तो कितने पैसा लगेंगे? 1-8 करोड़ से कम नहीं लगेंगे, 60 लाख। तो धीरे धीरे ये कीमतें भी बढ़ती हैं। और इसलिए आज जब सुधीर जी ने कहा कि आप आइए, तो मैंने कहा जब 3000 बच्चों को रोजगार मिलने वाला हो मैं जरूर आऊंगा। तुमने पुकारा और हम चले आए। एक ही बात केवल हमारे मन में रहती है कि रोजगार में प्राथमिकता हमारे स्थानीय बच्चों को और मध्य प्रदेश के बच्चों को दें, ताकि इन बच्चों को, क्योंकि हमारा तो एक ही काम है कि कैसे बच्चों को रोजगार मिले, और इसके लिए उनको जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देने का काम करें। हमारे बच्चे कमाल करते हैं, बेटियां भी देखी होगी आपने, कैसे बढ़िया काम कर रही हैं, कोई कमी थोड़ी रखती किसी काम में। हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं, और इसलिए जरूरत पड़े तो ट्रेनिंग देके भी हम स्थानीय बच्चों को रोजगार, मध्य प्रदेश के बच्चों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा दे पाए। उसमें जिस तरह के भी सहयोग की जरूरत होगी हम करेंगे। दूसरी, मध्य प्रदेश का आप नाम रोशन कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश अपने 10 जो टॉप 10 में टेक्सटाइल के क्षेत्र में टॉप 10 राज्यों में शुमार हो गया, और बहुत जल्दी हम नंबर 1 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम पीथमपुर जा रहे हैं। पीथमपुर में भी कई उद्योगों का भूमि पूजन लोकार्पण हम कर रहे हैं, और इसी अगले साल जनवरी में 10, 11 और 12 तारीख को जनवरी में 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। एक, एनआरआई का सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में हम कर रहे हैं। दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे। और उसके बाद हम इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, तो सुधीर जी और सिद्धार्थ आप लोगों को भी आना है। देखो भाई, ये तो बन गया, अब और नए की प्लान करो, कहीं और लगे, लोगों को और रोजगार मिले। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने वाले हैं, वहां भी कई उद्योगपति आएंगे। प्रदेश के हर अंचल में, अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे कि फलानी जगह और फलानी जगह, जहां जहां जमीन मिलेगी देते जाएंगे, उद्योग लाते जाएंगे। और रामपाल जी आपका क्षेत्र भी नहीं छोड़ेंगे भाई, अभी मुझे बताया कि आप भी कह रहे हमारी तरफ भी, तो वहां भी चले। सुख समृद्धि आए, रिद्धि सिद्धि आए, लोगों को काम धंधा मिले, और सबका मन आनंद और प्रसन्नता से भर जाए, तो अपना मुख्यमंत्री बनना भी सार्थक हो जाए। और उस दिशा में निरंतर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और है कि सागर ग्रुप बहुत संस्कारित ग्रुप है। अभी हमने भगवान शंकर के दर्शन किए, महाकाल महाराज के, भगवान राम के नाम पे आप काम करते हो, दर्शन हनुमान जी के भी हुए। और मुझे बताया कि इस कैंपस में दारू फारू तो दूर की चीज है, यहां सिगरेट भी नहीं चलती। सही बात है कि नहीं?